मैं एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हज़रात फ़र्श के अतराफ़ बिला वजह खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए करम फ़र्श अजब तशरीफ़ लाए। मौलाना मौसूद भी तशरीफ़ ला चुके हैं। एक नारे सलवात का सहारा दें। कि नारे हैदरी कुछ ऐसा लगाया जाए, कि नारे हैदरी कुछ ऐसा लगाया जाए, दिल में बैठे हुए शैतान को भगाया जाए। कि नारे हैदरी कुछ ऐसा लगाया जाए, दिल में बैठे हुए शैतान को भगाया जाए। कि अपने बच्चों को अज़ा खाने में ऐसे लाओ, अपने बच्चों को अज़ा खाने में ऐसे लाओ, उनके दिल में भी अज़ा खाना बसाया जाए। कि अपने बच्चों को अज़ा खाने में ऐसे लाओ, उनके दिल में भी अज़ा खाना बसाया जाए। कि मदह ऐसी करो मोहसिन के तुम्हें महशर में, कि मदह ऐसी करो मोहसिन के तुम्हें महशर में, पंजतन सामने हो तुमको बुलाया जाए। कि पंजतन सामने हो तुमको बुलाया जाए। तारीख़ के हवाले से एक शेर जनाब रोशन मौरानवी का कि तश्त में कल्बे हसन के हैं 72 टुकड़े, तश्त में कल्बे हसन के हैं 72 टुकड़े, करबला हो गई तैयार मदीने में हुसैन। कि करबला हो गई तैयार मदीने में हुसैन। और ये भी शेर इमाम हसन की मुनासिबत से है कि टुकड़े गिरे शब्बर के लो देख लो ए कासिम, टुकड़े गिरे शब्बर के लो देख लो ए कासिम, पामाल तेरा लाशा हो जाएगा करबल में। कि पामाल तेरा लाशा हो जाएगा करबल में। कि उम्मत ने निभाया है क्या अज्र रिसालत का। दो शहादतें हैं कि उम्मत ने निभाया है क्या अज्र रिसालत का। ज़हरा तेरे बाबा की मैयत पे नहीं कोई, कि ज़हरा तेरे बाबा की मैयत पे नहीं कोई। आइए हज़रात, मैं बड़े ही अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ मुजद्दिद इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना कमर सुल्तान रिज़वी साहब की खिदमत में कि वह अफरोज़ मिंबर हों बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लाएं ताकि बाद में आने वाले आज़ादारों को तकलीफ़ ना हो। नारे सलवात पढ़ते पढ़ते आप लोग आगे बढ़ें। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। देखिए ये सब गिर जाएगा, ज़्यादा देर रुकता नहीं है वहाँ, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से नहीं गिरेगा। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह
व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। सलावत भेजे मोहम्मद। हज़रत गिरामी क़द्र ये 28 रजब है और 28 सफ़र है, और इसमें हम एक तारीख़ी हैसियत से दो ज़ाते गिरामी ऐसी हैं जिनका गम मनाते हैं। उनमें से एक है जनाब रसूल इस्लाम की शहादत उज़्मा, और दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत। ये एक इत्तफ़ाक़ वक्त है कि रसूल इस्लाम की शहादत के साथ भी और विलादत के साथ भी इमामत का ज़िक्र मौजूद है। विलादत में इमाम जाफ़िर सादिक़ अलैहिस्सलाम साथ हैं, शहादत में जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम शामिल हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मुझे लग रहा है पानी की ज़रूरत नहीं है, इस माइक को कहीं ना कहीं थोड़ी सी तक़वियत देने की ज़रूरत है। अगर इसे क़ुव्वत मिली तो शायद ख़तीब को क़ुव्वत मिलेगी। पानी कब तक काम आएगा। हज़रात गिरामी क़द्र, मैं ये चाहूँगा कि जिस सिलसिले कलाम को आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, वो मुमकिन है कि मेरे बच्चों के लिए और मेरे नौजवानों के लिए एक मुफीद मैसेज की तरह काम आए। यह एक इत्तफ़ाक़ वक्त है कि जिस आये करीमा को मैंने उन्वाने कलाम करार दे दिया है, उस पर मैं बहुत देर नहीं रुकूँगा, बहुत थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू करके आगे बढ़ जाऊँगा और आपका तर्जुमा हो सकेगा। हाँ, आप कुछ जान पड़ी, एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाला। तो ये एक इत्तफ़ाक़ वक्त है कि वो आयत ही मैं समझता हूँ कि आज के लिए और आज से बेहतर इस आयत का तर्जुमा नहीं हो सकता था, जो आज इत्तफ़ाक़ से मेरी ज़बान पे वो आयत आ गई। ये बात तय है कि आप भी और मैं भी दोनों एक ही काम कर रहे हैं रोज़ाना। आप कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम को सुनने का काम कर रहे हैं और मैं कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम को पढ़ने का काम कर रहा हूँ। लिहाजा हमारे दरमियान में कोई अजनबियत वाक़ई नहीं हो सकती, इसलिए कि मुझे ये समझना है कि भाई मैं रोज़ाना किसी मजमे में होता हूँ, मजमे को ये सोचना है कि वो रोज़ाना किसी ख़तीब के सामने होता है। अज़ादारी में कभी भी अजनबियत नहीं आ सकती, इसलिए कि अज़ादारी को रिश्तेदारी से ऊपर रखा गया, रिश्तेदारों को नीचे रखा गया है, अज़ादारी को ऊपर रखा गया। रिश्तेदारी सिर्फ घर तक महदूद है और अज़ादारी इमाम हुसैन के घर तक है। रिश्तेदार वो होते हैं जहाँ मिल के ज़्यादा 10-12 बैठ जाते हैं, लेकिन अज़ादारी में तो बहुत सारे बैठ जाते हैं। तो अज़ादारी का और रिश्तेदारी का कोई लिंक नहीं है। रिश्तेदारी उसे कहते हैं कि जहाँ थके हारे लोग कभी नहीं जाते, थक गए अब कभी फिर जाएंगे, लेकिन अज़ादारी में एक दिन का थका हुआ आदमी दूसरे दिन आता है तो थकन मानता ही नहीं। इसका मतलब ये कि रिश्तेदारी में और अज़ादारी में एक बहुत बुनियादी फ़र्क ये है कि वहाँ में और यहाँ में एक वाज़ेह तरीन बात। तो आये करीमा जो आज से मुताल्लिक़ है, और आज से मुताल्लिक़ नहीं है बल्कि इंसान की ज़िंदगी पर कुरान मजीद ने जो तबसरा किया है, मैं समझता हूँ कि कम लफ्ज़ों में अगर इंसान की पूरी ज़िंदगी को संवारने, निखारने और उसको मुजमल बनाने के लिए, मुख्तसर बनाने के लिए, मुकम्मल बनाने के लिए जो कारनामा कुरान करता है, कोई नहीं कर सकता। एक एक लफ्ज़ के ज़रिए से कुरान मजीद इंसानियत की उंगली पकड़ के उसे महशर तक ले जाके खड़ा कर देता है और इंसान को पता तक नहीं चलता। लफ्ज़ों में कोई इतना जल्दी असर करेगा जितना कुरान असर करता है,
कोई दूसरी किताब नहीं कर सकती, सिर्फ ये कुरान ही का खासा है। चुनांचे अब आयत का तर्जुमा सुने। कुछ लोग रसूल अल्लाह से आकर कह रहे थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। उनसे अल्लाह ने ये कहा कि अगर आप ये सही हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो इन्हें चाहिए कि ये आपकी पैरवी करें, यानी रसूल अल्लाह को माने, रसूल अल्लाह को तस्लीम करें, रसूल अल्लाह की इताअत करें, रसूल अल्लाह का इत्तबा करें। अगर ये ऐसा करेंगे युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करेगा। तवज्जो हो गया। अब मैं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा दूर न ले जाकर बहुत करीब से एक बात समझाता हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे थे रसूल अल्लाह से कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। उनसे अल्लाह ने ये कहा कि अगर तुम मोहब्बत के दावे में सच्चे हो तो तुम रसूल अल्लाह की इत्तबा करो, पैरवी करो। जितनी तुम्हारी पैरवी मजबूत होती चली जाएगी उतना ही ऐलान मोहब्बत कामयाब होता चला जाएगा। और अगर तुम सिर्फ ऐलान मोहब्बत कर रहे हो, इत्तबा नहीं कर रहे हो, रसूल को मान नहीं रहे हो, तो ये तुम्हारा दावा झूठा है। अब सुनो, अगर तुमने इत्तबाए रिसालत किया युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इसका मतलब ये कि आयत में तीन चीजें हैं। एक वो लोग जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, एक खुद रसूल अल्लाह जिनकी इत्तबा के बगैर कोई मोहब्बत कामयाब नहीं है, उसके बाद एक वो गिरोह जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। मजलिस तो इसी जुमले में हो जाना चाहिए थी, मगर इत्तफाक है कि आप ये सोचकर बैठे हो कि अभी इब्तदा है। लेकिन इब्तदा इंतहा भी बन सकती है अगर आपकी सोच में ये आ जाए कि यही इंतहा है। कुरान मजीद ने तो इंतहा कर दी ये कहकर कि कुछ लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कुरान मजीद में दावा ये हुआ कि अल्लाह भी कुछ लोगों से मोहब्बत करता है। इसका मतलब इस दुनिया में गिरोह दो पाए जाते हैं, कुछ वो हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। बात कुछ तमाम होती भी दिखाई दे रही है, बात कुछ अपने अंजाम को पहुंचती भी दिखाई दे रही है। ये जो सारी दुनिया दावे किए फिर रही है कि मैं हम्बली हूँ, मैं मालिकी हूँ, मैं शाफई हूँ, मैं जाफरी हूँ, मैं कादरी हूँ, इस सब की क्या जरूरत पड़ी है कि तुम कौन हो कौन नहीं हो। तुम इतना बताओ उनमें से हो जिनसे खुदा मोहब्बत करता है या उनमें से हो जो खुदा से मोहब्बत करता है। अगर आपसे खुदा मोहब्बत कर रहा होगा तो हालात आपके बदले हुए होंगे, और अगर आप अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हो तो आपकी दुनिया चेंज होगी। इसका मतलब ये कि आप अपनी दुनिया के अंदर जो मोहब्बत कर रहे हैं वो अजीबो गरीब है। कहा मौलाना ये दो लाइनें क्यों हो गई? दो लाइनें कमर सुल्तान ने नहीं बनाई, ये दो लाइनें अल्लाह ने बनाई हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और हम भी कह रहे हैं कि हम कुछ लोगों से मोहब्बत करते हैं। अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम उनके पास जाके बैठना चाहते हो जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, या उनके पास जाना चाहते हो जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। मैं तो लफ्ज़ें बदलता रहूंगा तो मजलिस होती रहेगी। तुम उन्हें क्यों तलाश कर रहे हो जो खुदा से मोहब्बत करते हैं? उन्हें क्यों नहीं ढूंढ लेते जिनसे खुदा मोहब्बत करता है? उन्हें क्यों नहीं तलाश कर रहे हो जिनसे खुदा मोहब्बत करता है? क्यों ऐसी लकीर पर खड़े हो जिस लकीर को रौंद डाल दिया गया हो? कहा मौलाना लाइनें तो दो हैं। देखिए दोनों लाइनों में एक बात तो समझ में आ रही है, ये कुछ लोग ऐसे थे जो रसूल अल्लाह के सामने जाके कह रहे थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, किसी और के सामने नहीं कहा उन्होंने। जरा सोचिए थोड़ी सी देर के लिए कि जब उनका दावा ना चला जो रसूल अल्लाह के सामने कह रहे थे, तो चंद झूठों के सामने ये कह देना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जब मक्के और मदीने की गलियों में ये दावा न चला तो बंबई की गलियों में चलेगा। इसका मतलब ये कि इस दावे को करने के लिए जब रसूल अल्लाह काफी न हुए तो चंद मुल्लाओं की नजर में ये साबित कर देना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, पर रसूल अल्लाह की नजर में साबित न कर सके। रसूल अल्लाह के सामने कह रहे थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वहां ये दावा ना चला। इसका मतलब ये कि इस दावे में कभी जान थी ही नहीं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो मौलाना किस दावे में जान थी? इस दावे में जान थी कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है।
मैं तो इस लफ्ज़ को खोल कर रहूँगा कि अल्लाह भी मोहब्बत करता है। कब मौलाना ये बात तो तुम्हारी समझ में आ रही है कि वाकई, लेकिन लाइन में क्या टेंशन है? लाइन तो बहुत अच्छी है, आखिर सारा चंदा इसी लाइन पे तो हुआ है। तो बच्चे दे रहे हैं, सारा चंदा इसी लाइन पे हुआ है। ये जो इतनी सारी देगें बन रही थी, किस बात पे बन रही थी? इसी बात पे तो बनी कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। दुनिया भर के कौरवे लुट गए, किस बात पर भाई? इसी बात पे तो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कोई रशीद बुक 2 कदम आगे भी न चलती, 2 कदम आगे न चलती रशीद बुक, अगर दावा ये ना होता कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तवज्जो देते रहिएगा। कोई किसी को अपने घर पे बिस्तर बदोश खड़ा भी क्यों होने देता? यही चीज तो थी जो खड़ा कर रही थी कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कोई किसी की सुनता भी क्यों? सिर्फ इसी बात पे तो सुन रहा था कि हम अल्लाह, नहीं चलो हटो, तुम नमाज पढ़ के आओ, चूंकि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तुम रोजे रखो, चूंकि हम अल्लाह से मोहब्बत कर, लाओ चंदा दो, चूंकि हम अल्लाह से मोहब्बत करते। तो जितने काम हो रहे थे सब इसी पे नाम पे तो हो रहे थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत। कितनी अच्छी लाइन है, जिसमें देग भी है, बिरयानी भी है, कौरमा भी है। आप इस लाइन को खराब क्यों कह रहे हैं मौलाना? ये लाइन तो अच्छी खासी है, लाइन तो वाकई बहुत अच्छी लग रही है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले सारे के सारे बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। तो जब सारे अच्छे हैं तो आप इस लाइन को खराब क्यों कह रहे हो? माफ कीजिएगा, मैं मजलिस को तमाम कर दूंगा अगर आप तक ये मैसेज पहुंच गया, और ये मैसेज पहुंचना चाहिए, मुतवज्जे रहिएगा। अगर ये लाइन बहुत अच्छी है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले सारे अच्छे होते हैं, तो एक भी ऐसे आदमी को जो अल्लाह से मोहब्बत करता हो खराब नहीं होना चाहिए। आगा आपका चुप होना मुझे ताज्जुब में डाल देगा, आपका बेदार ना होना मुझे ताज्जुब में डाल देगा। एक भी इंसान को ऐसा खराब नहीं होना चाहिए। अगर ये लाइन बहुत अच्छी है तो एक भी आदमी खराब नहीं होना चाहिए इस लाइन में। अगर ये लाइन ठीक है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो ये सारे आतंकवादी क्या कर रहे हैं? आप जरा सोचिए थोड़ी सी देर के लिए, ये आतंकवादी कैसे पैदा हो सकता है जब ये लाइन बहुत अच्छी है और इस लाइन के सारे लोग अच्छे होते हैं। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हर बंदा बेहतरीन होता है। तो ये झूठे, मक्कार, गद्दार, कातिल, जालिम, ऐबदार इस लाइन में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि इस लाइन में ऐबदार टहल रहे हैं। हमें वो लाइन तलाश करनी चाहिए जिसमें कोई भी ऐबदार ना हो। अब आपको बेदार होना चाहिए था। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। एक सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद आले। अगर इस लाइन में जो ये लाइन है कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, इस लाइन में वो लोग टहल रहे हैं जो बहुत सारे झूठे हैं, तो हमें वो लाइन तलाश करनी चाहिए कि जिस लाइन का हर आदमी सच्चा हो। कब तक इनके धोखे में आते रहेंगे कि झूठ बोल के यही कह रहे हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, कत्ल करके यही कह रहे हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, घर जला के यही कह रहे हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, गर्दन काट के यही कह रहे हैं कि हम मोहब्बत करते हैं। फर्श मजलिस पे बैठा हुआ इंसान आज तक नहीं समझ पा रहा है कि मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ। जिनके घर जल रहे थे वो भी यही दावा कर रहे थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और जो घर जला रहे थे, जो घर जला रहे थे वो कौन थे? जो गर्दन काट रहे थे वो कौन थे? खुदा की कसम अगर करबला ना होती तो पता ही न चलता कि किसको खुदा चाहता है, कौन खुदा को चाहता है। करबला तो इसी मकसद के लिए हुई थी। करबला इसी मकसद की खातिर अदा की गई थी कि कौन खुदा को चाहता है और किसे खुदा चाहता है। क्या मुझे दोबारा से ये जुमले कहने की जरूरत है? इसका मतलब ये कि घिसी पिटी लाइन जिस पे हमें बरस रोक दिया गया। इंटर कर रहा था बच्चा तब, हाई स्कूल कर रहा था तब, ग्रेजुएशन में आ गया तब, उससे एक ही जुमला कहा गया, खुदा से मोहब्बत करता है। और कातिल भी इसी लाइन में खड़े रहे, जालिम भी इसी लाइन में खड़े। कितनी खिन आने लगी इस लाइन से कि यजीद का दावा यह था कि वो खुदा से मोहब्बत करता है। जरा सोचिएगा, उमर साद जो अपने आप को ये सोच रहा था कि वो खुदा से मोहब्बत करता है, सिनान इब्ने अनस जो ये सोच रहा था कि वो खुदा से मोहब्बत करता है, कितनी देर के लिए खड़ा होगा इसमें आदमी?
दम घुटने लगेगा उस इंसान का कि इस लाइन में रहना ही नहीं चाहिए, कि जिस लाइन में ऐसे ऐसे भी पाए जाते हों जो खुदा से मोहब्बत करते हैं और दुनिया का कत्ले आम करते हैं। इसका मतलब हमें लाइन वो तलाश करनी चाहिए जिसमें एक भी मक्कार ना हो, जिसमें एक भी गद्दार ना हो, जिसमें एक भी जालिम ना हो, जिसमें एक भी कातिल ना हो। का मौलाना वो कौन सी लाइन हो सकती है? मैं बता सकता हूँ। कमजोर ये लाइन हो सकती है कि बंदा खुदा को चाहे। ये लाइन कभी कमजोर नहीं होगी कि खुदा किसी बंदे को चाहे। अब आपकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है। ये लाइन कभी कमजोर नहीं होती कि खुदा किसी को चाहे। सुनो, हम नाकिस होकर अल्लाह को चाह सकते हैं, कामिल होकर अल्लाह किसी नाकिस को नहीं चाह सकता। क्या जुमला है, खुदा की कसम। कामिल होकर खुदा किसी नाकिस को नहीं चाहता। ये जब तक आप सोचते रहोगे कि हम खुदा को चाहते हैं, खुदा की कसम लाइन बिगड़ती चली जाएगी। लेकिन जिस दिन ये सोचोगे कि खुदा हमें चाहे, जिस दिन ये सोचने लगे कि खुदा हमें चाहे, लाइन सुधरने लगेगी। इसलिए कि जब तक तुम ये सोच रहे हो कि हम खुदा को चाहते हैं, तुम कलर वो इस्तेमाल करोगे जो तुम चाहते हो, कपड़े वो इस्तेमाल करोगे जो तुम चाहते हो, ग़िज़ा वो इस्तेमाल करोगे जो तुम चाहते हो, खाना वो खाओगे जो तुम चाहते हो। लेकिन जिस दिन तुम ये सोचने लगे कि खुदा हमें चाहे, अब कलर वो इस्तेमाल करोगे जो खुदा चाहता है, ग़िज़ा वो इस्तेमाल करोगे जो खुदा चाहता है, निज़ाम वो इस्तेमाल करोगे जो खुदा चाहता है। इस लाइन पे चलना ही गलत था कि हम खुदा को चाहते हैं। चलना ही इस लाइन पे चाहिए था कि खुदा हमें चाहने लगे। गलती कहाँ हो रही है? गलती ये हो रही है कि एक इंसान अपनी मनमानी कर रहा है, ये सोचकर कि मैं तो खुदा को चाहता हूं, अब क्या टेंशन मुझे, मैं चाहे किसी को कितना भी चाहूं, बस मैं तो खुदा को चाहता हूं। मैं तो चूंकि खुदा को चाहता हूं, अब कोई मुझे चाहे या ना चाहे। मैं तो चूंकि खुदा को चाहता हूं, अब चाहे कोई मेरी चाहत का एहतराम करे या ना करे, मैं तो बस खुदा को चाहता हूं। तो जब तक तुम अपने आप में ये सोचते रहोगे कि मैं खुदा को चाहता हूं, कितना निजाम सुधर जाएगा। यही वजह तो है कि अशरफियों ने चाहा तो उन्होंने अपना अलग दस्तरखान बिछा दिया, बिदतियों ने चाहा उन्होंने अपना अलग दस्तरखान बिछा दिया। कोई आदमी सुन्नत पे झूल गया, किसे आंखें पसंद आ गई, कोई जमाल से आगे ना बढ़ा, कोई कमाल से आगे ना बढ़ सका। मैं तो ये कहता हूँ अपनी तबीयत के चक्कर में रसूल की सीरत के भी टुकड़े कर दिए। हाय क्या हसीन जुमला था, क्या हसीन जुमला था। तबीयत तुम्हारी थी, रसूल के टुकड़े हो गए। नहीं, जमाल से आगे मत बढ़ना, कमाल से आगे मत बढ़ना। जमाल भी रसूल का है, कमाल भी रसूल का है, मगर ये उस वक्त तक नजर नहीं आएगा जब तक आल नजर नहीं आएगी। हम जमाल से आगे नहीं बढ़े, वो कमाल से आगे नहीं बढ़े। वो सुन्नत की झोंपड़ी बनाए बैठा था, वो बिदत के खेमे में सजाए बैठा था। ये क्या है? ऐसा लगता है कि ये तबीयत के परिंदे हैं जो आसमान पर उड़ रहे हैं। इनमें शरीयत का आदमी तो एक भी नहीं है, शरीयत का आदमी तो एक भी नहीं है। सवाल ये पैदा होता था कि जब तक तुम नहीं बोले थे, दीन के टुकड़े ही नहीं हुए थे। दीन के टुकड़े उस दिन से होना शुरू हुए जब इंसान ने बोलना शुरू किया। कुरान एक था, तर्जुमे बहुत सारे, तर्जुमों का बहुत सारा होना बताता है इंसान वाला अलग है, रहमान वाला अलग है। इतने सारे तर्जुमे कहां से कर दिए भाई? एक ही आयत 70 आदमियों के लिए कैसे आ गई? मैं कह रहा हूं मेरे पीर के लिए आई है, वो कह रहा जनाबे अमीर के लिए आई है, उसने कहा मेरे मुनाफिक सहाबी के लिए आई है। जरा सोचो तो सही, तू तो मनमानी कर रहा है, कुरान वाली कहां कर रहा है। सब अपने अपने घर को तबर्रुक लेके जा रहे हैं। मेरे लिए कहा है अल्लाह ने, तेरे क्या घर आके कहा अल्लाह ने। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तबीयत के चक्कर में इतने फिरके हो गए, और हुए कहां से? हुए सारे इस्लाम की लाइन से। क्या बात है, अल्लाह अकबर, हम खुदा को चाहते हैं। इतना बड़ा खुदा का चहीता कि अपनी चाहत को भी खुदा बना दिया, अपनी चाहत को भी खुदा बना दिया। शरीयत का कत्ले आम करता रहा और अपने नाम का प्रचार करता रहा।
मनमानी के हलवे बैठकर नियाज देता रहा और उसके बाद ये कहता रहा नहीं मैं तो आज़मल्लाह। ये कैसा भैया आज़मल्लाह? जरा तवज्जो दीजिएगा थोड़ी सी देर के लिए। इस्लाम की इतनी शक्ल भी बिगड़ सकती थी कि कोई आदमी तालिबान हो जाए। इतनी शक्ल भी बिगड़ सकती थी, मगर ये किस लाइन पे रहकर बिगड़ी? क्या इस लाइन पे ऐसे लोगों को खुदा चाहेगा? ये सारा गिरोह वही है जो ये सोच रहा है शुरू से आखिर तक कि मैं खुदा को चाहता हूं। उस जाहिल को कोई आदमी क्या पढ़ा सकता है जिसे ये पता ही ना हो कि मैं जाहिल हूं? तवज्जो दीजिएगा, जिन्हें अपनी नादानियों का इल्म न हो उनको दुनिया की कोई ताकत संभाल नहीं सकती है। मैंने इनसे पूछा कि भाई ये कौन सा इस्लाम है यार, तुम सारी दुनिया से अलग अपने स्टाइल का इस्लाम पेश कर रहे हो। तुम्हारा इस्लाम तो उनको भी पसंद नहीं आ रहा जिनका इस्लाम किसी को पसंद नहीं है। क्या जुमला है मेरा? तुम्हारा इस्लाम तो उन्हें भी पसंद नहीं आ रहा जिनका इस्लाम किसी को पसंद नहीं आए। तो तुम कम से कम बिगड़े लोगों की नजर में कुछ अच्छे हो जाते, लेकिन तुम तो उनसे भी गिरे मरे निकले जो सबसे गिरे मरे हैं। मैंने कहा इनका जन्म कहां से हो? तो देखिए एक आयतुल्लाह ने इनका बेहतरीन जवाब ये दिया है कि ये पैदा ही हुए अबू तालिब के बुग़्ज़ में। जुमला है, मेरी तो क्लिप बनती है। जब मैं लफ्जों पे आता हूं तो खाली क्लिप बन के रह जाती है और वो मैं जानता हूं कि नेट के द्वारा न जाने कहां तक पहुंचती है। मैं जब भी कभी पढ़ता हूं उनके लिए नहीं पढ़ता हूं जो मजलिस में बैठे हुए होते हैं, मैं उनके लिए पढ़ता हूं जहां तक वो बात सुनी जा सकती है। लिहाजा मैं किसी इंटरनेशनल जरसूमे से घबराता नहीं हूँ। जब मिंबर पर बोलता हूँ तो बाकायदा इस हैसियत के साथ बोलने की कोशिश करता हूँ कि वो बात कहीं तक भी चली जाए। सवाल ये पैदा होता है कि मैं आलमे इस्लाम के सामने एक सवाल रखता हूँ कि तालिबान के इस्लाम को कबूल करने की जो दबाव दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? सिर्फ इसीलिए तो कि कल अगर अबू तालिब का इस्लाम मान लिया जाता तो आज गलत इस्लाम मनवाने का नाम तालिबान न होता। आपने एक सही इस्लाम को ठुकराया, जो रसूल इस्लाम की पसंद इस्लाम था उसको ठुकराया। आपने एक ऐसी सीरत के परखचे उड़ाए जिस सीरत ने इस्लाम की बुनियाद डाली थी, उसको फरामोश करने के बाद अब दुनिया चिराग लेके चलिए कि इस्लाम हकीकी, चाहे काफ को कितना ही गाढ़ा बनाओ और हे को कितना ही हलक के अंदर ले जाओ, वो इस्लाम कभी हकीकी नहीं बन सकता जो ज़बान पर रुक जाए। वो इस्लाम कभी हकीकी नहीं बन सकता जो ज़बान पर रुक जाए। इस्लाम वही हकीकी बनेगा जो दिल तक उतर जाए। उस पहले इंसान को छोड़ दिया, आज इन गलियों में इस्लाम तलाश कर रहे हो, कहां से लाएंगे इस्लाम, क्या करेंगे इस्लाम? तो तुम रसूल अल्लाह से क्यों नहीं पूछते कहां छोड़ के गए थे रसूल अल्लाह इस्लाम को? किसे दे के गए थे रसूल अल्लाह इस्लाम को? किसे अपना के गए थे रसूल अल्लाह इस्लाम को? इस्लाम का पहला दिन तलाश करो, तुम्हें आखिरी दिन मिल जाएगा। अरे क्या जुमला! पहला दिन तलाश करो, तुम्हें आखिरी दिन मिल जाएगा। तुमने पहले दिन तलाश नहीं किया। आखिर तुम तन्हा मुबल्लिग हो क्या? अकेले मुबल्लिग हो क्या? रसूल अल्लाह ने तबलीग नहीं की होगी? रसूल अल्लाह जब पहले दिन तबलीग करने जा रहे थे तो एक आयत लिए हुए रसूल अल्लाह जनाब अबू तालिब के पास आए और जनाब अबू तालिब से कहा, चाचा ये आयत आई है। क्या आयत आई है? कहा ये आयत आई है कि मैं अपने ख़ानदान वालों को डराऊं, वंज़िर अशीरतक अल-अक़रबीन, अपने ख़ानदान वालों को डराऊं। तो जनाब अबू तालिब ने कहा, ठीक है पैगंबर तुम हो, आयत तुम्हारे ऊपर आई है, जिब्रील तुम्हारा कासिद है, तुम जाके काम करो, मेरे पास क्यों आए हो? ये कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? मगर रसूल अल्लाह का अबू तालिब के पास जाना इस बात की जरूरत है कि आयत रसूल को ढूंढ रही थी, रसूल अबू तालिब को ढूंढ रहे। भाई ये तो आप मानेंगे, अगर आयत को जरूरत है रसूल अल्लाह की तो रसूल अल्लाह को जरूरत है अबू तालिब की।
क्या मौलाना बहुत भयानक बात कह रहे हो, नेट पे जाएगी कोई भी एतराज कर देगा, जरा सोच समझ के कहा करो। रसूल अल्लाह को जरूरत है अबू तालिब की। तो मैंने कहा क्यों? रसूल अल्लाह को कपड़ों की जरूरत न थी, रसूल अल्लाह को खाने पीने की जरूरत नहीं थी, रसूल अल्लाह को घर की जरूरत नहीं थी, रसूल अल्लाह को शहर की जरूरत नहीं थी, बहुत सारी जरूरत है रसूल अल्लाह की। हाँ मैं मानता हूं कि बीच में है कलमा, कलमे के इधर जितना भी है रसूल अल्लाह की जरूरत है। हर सहाबी को जरूरत रसूल अल्लाह की, हर मुसलमान को जरूरत रसूल अल्लाह की, हर कलमे को जरूरत रसूल अल्लाह की, हर शरीयत को जरूरत रसूल अल्लाह की। ये सारे वो हैं जो कलमे के इधर हैं और कुछ वो हैं जो कलमे के इधर हैं। कुछ कलमे के बाद वाले हैं, कुछ कलमे से पहले वाले हैं। कलमे के बाद वालों को रसूल अल्लाह की जरूरत है और कलमे से पहले वालों को रसूल अल्लाह की जरूरत है। रसूल को जरूरत कलमे से पहले वालों की है। कहा नहीं समझ में आई, मैंने कुछ सुना, मैं चुप देसी सुनाता हूं तुम्हें। कुछ कलमा पढ़ने आए हैं, कुछ पढ़वाने आए हैं। बात तो हुई है, बात तो हुई है, कुछ कलमा पढ़वाने आए। कहा अबू तालिब, अबू तालिब का तर्जुमा सुनना चाहते हो? सारी दुनिया को कलमे ने पाला है, कलमे को अबू तालिब ने पाला। तो अनोखा इस्लाम आ गया है सन 2021 में। कोरोना के बाद ये तय होने लगा है कि इस्लाम कहां पैदा हुआ था। पहला दिन ढूंढो तुम्हें आखिरी दिन मिल जाएगा, खुदा की कसम। तुमने पहला दिन ढूंढा ही नहीं। सच्चे मुसलमानों को कहां छोड़ के गए रसूल अल्लाह? जनाब अबू तालिब के पास खड़े हैं और खड़े होकर कह रहे हैं कि अपने खानदान वालों को डराने की बात हो रही। जनाब अबू तालिब ने कहा आज ऐसी बुनियाद डालूंगा कि जब जब सोचोगे सच्चा मुसलमान तुम्हें तलाश में मिलेगा। जाओ अली, 40 आदमियों के घर बुलावा दे के आओ कि हमारे घर में मजलिस होने वाली है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुन लिया आपने और मैंने सुना दिया। जाओ अली, 40 घरों में बुलावा दे के आओ कि हमारे घर मजलिस होने वाली है। आप चौंक रहे हैं मजलिस से कि ये तो नहीं कहा था कि मजलिस होने वाली, ये कहा था कि दावत होने वाली है। 40 को बुलाया तो था ही, तो मानोगे। इसका मतलब ये कि इस्लाम की तबलीग घर घर जाके नहीं होगी, हर घर को एक जगह बुलाकर होगी। अमर सुल्तान बात तो हुई मगर उतनी नहीं हुई जितना मजमा बैठा हुआ है, उतने मजमे तक भी नहीं पहुंची। आपने मुतवज्जे होकर ही नहीं सुना। अबू तालिब ने पहले दिन 40 आदमियों को बुलाकर अपने इस्लाम की बुनियाद लगाकर एक लफ्ज कह दिया, जब जब इस्लाम की सच्ची तबलीग होगी लोग तुम्हें आते हुए दिखाई देंगे, एक जगह इकट्ठे होते हुए दिखाई देंगे। घर जाके तबलीग नहीं होगी, हर घर को बुला के तबलीग होगी। आज भी मजलिसें दावा कर रही हैं, ये घरों की तबलीग नहीं है, हर घर बुला के तबलीग है। तवज्जो से हर घर को बुलाया गया है, तब तबलीग की गई। ये और बात है कि जब इस्लाम का पहला दिन था तो काफिरीन का मजमा था। आज इस्लाम की जवानी है तो मोमिनीन का मजमा है। इसका मतलब यह है कि कल भी इस्लाम अबू तालिब की पनाह में था, आज भी अबू तालिब की पनाह में है। कल भी अबू तालिब की जागीर में था, आज भी अबू तालिब की जागीर में है। कल बाप के घर में था, आज पोते के घर में है। मोमिनीन का मजमा। मैं तो तुमसे भी कहता हूं कि खुदा का शुक्र इस बात पे जाके कर लेना कि तुम्हें एक शख्स तो ऐसा था जिसने मोमिन मान लिया। नहीं समझ में आई बात? बंबई जैसे शहर में रहते हुए हर आदमी के कारनामे भी ऐसे नहीं थे जो उसे कोई मोमिन कह के पुकारे।
ये तो एहसान मानो हुसैन का कि 2 महीने 8 दिन कौम से मनवा लिया कि मोमिनीन कहो। पोस्टर पे लिखो मोमिनीन, मोमिनीन से गुजारिश करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने गुरूर में रह जाओ। हम तुमसे इन्हीं लोगों को मोमिनीन कहलवाएंगे। तुम्हारी मर्जी होगी, क्लिप बनाना हो तो इस पे बना लेना। अगर हुसैन की मजलिसें न होती तो पता ही न चलता मोमिनीन की बस्ती कहाँ है। ये बागे ज़हरा है, इसका अंदाजा कहां से होता है? इसका पता कहां से चलता है? इसका पता तो यहीं से चलेगा ना। जैसे ही फर्श मजलिस बिछा, कहां जा रहे हैं? बागे ज़हरा। अब पता चला हुसैन के बगैर बागे ज़हरा का तसव्वुर भी क्या है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक आदमी आया, पूरी बागे ज़हरा में घूम के चला गया, उसे यही पता न चला यहाँ कितने रहते। लेकिन एक दिन उसने देखा कि मजलिस हो रही थी, उसे अंदाजा हो गया, ओहो इतने रहते हैं। आप सोचिए कि बंबई जैसी जगह में किसी भी कौम का आपको अंदाजा है कि कितनी कौम होगी? वो तो जनगणना ही बता सकती है कि कितनी कौम हो सकती है, लेकिन सारी कौमों को यह अंदाजा है कि यहाँ शिया कौम कितनी है। सारी कौमों को यह अंदाजा है कि बंबई में शिया कौम कितनी है और कहां कहां है। खाली कितनी की बहस नहीं है, कहां कहां है। वाशी में कितने रहते हैं, बहमन में कितने रहते हैं, बागे ज़हरा में कितने रहते हैं, इधर कितने रहते हैं, उधर कितने रहते हैं। ये सारा पता कहां से चलता है? ये सारा पता यहां से चलता है जब काले कपड़ों में उजले लोग बाहर आते हैं। क्या जुमला है मेरा, खुदा की कसम। काले कपड़ों में क्यों आए? हुसैन ने अलग पहचान बनाने के लिए काला रंग लिया था, ताकि दुनिया को पता चल सके कि तुम रंगीन कपड़ों में इतने नहीं पहचाने गए जितनी मेरी कौम काले कपड़ों में पहचानी गई। काले कपड़ों में मैंने अपनी कौम को पहचानवा दिया। मैं तुमसे दावे से कहता हूं कि अगर तुम सारे के सारे कीमती लिबास पहन पहन कर निकलते तब भी इतने न पहचाने जाते जितना हुसैन ने सबसे सस्ता कपड़ा, सबका नापसंदीदा कलर इस्तेमाल किया अपनी कौम के लिए और उसको इतना उजागर कर दिया कि अब कौम काले कपड़ों से पहचानी जा रही है, ताकि दुनिया को अंदाजा हो जाए कि अगर हम लिबास पे नजरे करम करा दे तो इतनी पहचान है, और अगर जात पे नजरे करम करा दे तब कितनी पहचान हो जाएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस कौम को जहां काले कपड़ों में पहचानवाया तो एक लफ्ज और रखा, इसे बचा कर भी रखा, आतंकवाद के ठप्पे भी नहीं लगने दी, गद्दारी का इल्जाम भी नहीं आने दिया, मुल्क में बिकने की शोहरत भी नहीं होने दी। वाह हुसैन, काले कपड़े पहनाए मगर काले धंधों से अलग रखा है। ये इमाम हुसैन का काम था, ये इमाम हुसैन की दुनिया थी, ये इमाम हुसैन की हिम्मत थी, ये इमाम हुसैन की अजमत थी कि तुम सबको एक जगह इमाम हुसैन। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले। मेरा वक्त मुकम्मल हो जाएगा और ऐसे ही मैं बोलते बोलते अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा और मजलिस मसाइब तक आ जाएगी। आपको जहां जहां ऐसा लगता रहे कि एक तालिबे इल्म ने मेहनत की है, वहां आप टच होते रहिएगा। अलबत्ता मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये इमाम हुसैन का कमाल था कि इमाम हुसैन ने इसको इस दुनिया तक पहुंचाया। और मैं एक लफ्ज जरूर कहूंगा, अगर अबू तालिब ने मेहनत नहीं की होती
तो मजलिस अपने अंजाम को न पहुंचती। अबू तालिब सारी चीजों की बुनियाद डाल के गए थे। चंद लोगों को बुलाओ, एक आदमी से बुलवाओ, क्या बात है। जब अबू जहल ने कहा कि भाई चलो चलो ये तो जादूगर हैं, तो जनाब अबू तालिब ने कहा इन हिस बैठ, खामा टोट करके खड़ा हो जाता, बैठ जा। और जनाब रसूल अल्लाह की तरफ देख के कहा कुम या सैयदी व बल्लिग रिसालत रब्बिका, मेरे सरदार खड़ा हो जा और अपने रब का पैगाम पहुंचा दे। ये अबू तालिब की उंगली नहीं उठ रही थी, मजलिस का तरीका तय हो रहा था। ये उंगली नहीं उठ रही थी, मजलिस का तरीका तय हो रहा था कि तुम्हें बैठ कर सुनना पड़ेगा। उससे कहा तुम्हें सुनाना पड़ेगा। सुनाने के लिए रसूल को खड़ा किया और बिठाने के लिए अबू जहल को बिठाया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि रसूल को कितना एहतराम करते हैं जनाब अबू तालिब। मैं अगर न पढ़ रहा होता तब भी और पढ़ रहा होता तब भी ये जुमला जरूर पढ़ता जिसे मुझे पढ़ना चाहिए था। एक और तरतीब तय करके गए। जितने लोग आ गए थे सबको जानते थे कि सारे के सारे मक्कार हैं, फिर भी उन्हें खिला के भेजा। फिर भी उन्हें खिला के भेजा ताकि अखलाके अबू तालिब पे कोई नुक्ता न लगा सके। ये अबू तालिब ऐसा क्यों कर रहे हो कि इन्हें खिला रहे हो? का दुनिया में आज इस्लाम का पहला दिन है जो तबलीग रिसालत के तौर पर तय हो रहा है। आज ही ये भी तय हो जाना चाहिए कि इस्लाम में खाने वाला कौन है, खिलाने वाला। ये भी तय होना चाहिए कि इस्लाम में खाने वाला कौन है और खिलाने वाला कौन है। और जानते हो कैसे खिलाया? खिलाया और दौलत से नियाज को अलग करके खिलाया। नियाज अलग है, दौलत अलग। मैंने कहा अबू तालिब ये तो 40 है, कम भी नहीं है, अगर अरबी हो तो बतेरे 40 हैं आपसे, और 40 भी किसी एक कबीले के थोड़े हैं। ये तो सरदार सारे के सारे। ठीक है अगर सरदार हैं तो कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जनाब अबू तालिब ने जानबूझकर आदमी बुलाए 40। ये तारीख तेबरी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आदमी बुलाए 40, खाना बनवाया 13 आदमियों का। जाग रहे हैं बाबे जहरा वाले? खाना बनाया 13 आदमियों का। जितने लोग थे देख देख के जा रहे थे और बैठ रहे थे और बेचैनी बढ़ रही थी कि वो खाना तो इतना कम है। मैंने कहा जनाब अबू तालिब आपने ऐसा क्यों किया? आज ही तो पता चलेगा कि दौलत क्या है और बरकत क्या है। याद रखिएगा, जो तर्जुमा करके जाऊंगा कभी आप भूल नहीं पाओगे। क्या वजह है कि जब आप जानते थे कि 40 आदमी आ रहे हैं तो आपने 13 आदमियों का खाना क्यों बनवाया? का आज पता चलेगा कि बरकत क्या है, दौलत क्या है। मैंने कहा आप जानते थे कि ये 13 आदमियों का खाना 40 आदमियों को पूरा हो जाएगा? का बिल्कुल पूरा हो जाएगा, इसलिए कि दौलत की देखें उलटती है, नियाज के कुंडे नहीं उलटते। वो बारात है जिसमें आदमी गिने जाते हैं कि इतने लोग आएंगे तो इतना खाना पकेगा। किसी शब्बेदारी में नहीं गिने जाते कितने लोग आएंगे, किसी अदादारी में गिने कितने लोग आएंगे, किसी मजलिस में गिने कितने लोग आएंगे। जहां गिन लिए जाए वो दौलत है, जहां न गिने जाए वो बरकत है। जब न गिने जाए वो बरकत है। मैंने अबू तालिब से पूछा बरकत कहाँ होती है? का दो मासूम है, अली मासूम है, पैगंबर मासूम है। जहां मासूम की शिरकत होती है वही बरकत होती है। इस्लाम का पहला दिन पहले दिन में जनाब
अबू तालिब ने मेहनत की थी। और अब आखिरी दिन में दुनिया जब इस्लाम को तलाश करने निकली है, उस वक्त हर मजलिस अपनी जगह एक लफ्ज़ कह रही है कि हम भी इस्लाम की दुनिया में तबलीग के जिम्मेदार हैं। सारी दुनिया सोच रही है कि इस्लाम हम फैला रहे हैं, और पहले ही से मजलिसों का दावा था कि इस्लाम हम फैला रहे हैं। तुम्हारा इस्लाम इतना मजबूर था कि वो चचा और भतीजे से एक साथ ना पहुंच सका, और हुसैन का इस्लाम इतना कवी था कि 3 नस्लों को एक ही मजलिस में ले आया। अरे क्या जुमला है, ये तो सुनने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। बुजुर्ग आए जो इस कौम का माजी है, आज़ादारी का माजी है, जवान आए जो इसका मौजूदा हाल है, और बच्चे आए जो इस कौम का मुस्तकबिल है। उन मजलिसों को कौन मिटा सकता है जिसको बचाने के लिए 3 नस्लें बैठी हैं? कौन मिटाएगा? हमारे बुजुर्गों से अलग छूटा था, हमारे हाथों में आया। हमसे अलग छूटेगा, हमारे बच्चों के हाथ में आएगा। कौन इस अलम को झुकाएगा जिसकी 3 नस्लें बैठी हो? खुदा की कसम, मासिवा हुसैन के कोई और जगह ऐसी रह भी नहीं गई है जहां फख्र से बाप अपने जवान बेटे को ले जाए। तुम समझते तो हो, मगर कभी कभी जानबूझकर भी हाथ नहीं उठाते हो, जानबूझकर भी हाथ नहीं उठाते हो, इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि हम ही पे आ पड़े। आप पे नहीं आके पड़ रही है। खुदा की कसम, अगर हुसैन की मजलिसें न होती तो ये बताने वाला भी कोई ना होता, ये बताने वाला भी कोई नहीं होता कि ये कौन लोग हैं। आज हुसैन कहता है कि मैं तुम्हारी फितरत पर कब्जा रखता हूं, तुम्हारी सोचों पर कब्जा रखता हूं। तुम लाख दामन बचाना चाहो, जब भी हमसे नहीं बच सकते। अगर हमारे हो तो 8 महीने जीते थे अपने लिए, अब 2 महीने जियोगे हमारे लिए। क्या हुआ? कल कै बजे खाते थे ये तुम तय करोगे, आज कै बजे खाओगे ये मजलिस तय करेगी। कल क्या पहनते थे ये तुम तय करोगे, अब क्या पहनोगे ये हम तय करेंगे। कल कहां जाना था ये तुम तय करोगे, आज कहां जाना है। वो बीवी जो 8 महीने तक अपने शौहर का इंतजार करती रही कि वक्त तक आएगा, लेकिन जैसे ही मुहर्रम आया खाना रख के छोड़ के चली गई, जी चाहे खा लेना। ये घर का निजाम किसने बदल दिया? ये बच्चों का मिजाज किसने बदल दिया? वो बच्चा जो बगैर फीस के या हुसैन कर रहा है, बगैर फीस के, फीस नहीं दी। कभी स्कूल का योगा तो इसने घर में आन के नहीं किया, मगर वो स्कूल जिसमें कभी फीस नहीं दी, बच्चा या हुसैन कर रहा है। पता चला दौलत का मदरसा और है, मोहब्बत का मदरसा। मोहब्बत का मदरसा और है। मैंने कहा था कि जहां जहां तुम्हारा जी चाहे वहां टच होते चले जाना, वहां टच होते चले जाना। तो तुम्हारे ऊपर कब्जा किसका आ गया? ये 2 महीने में सोच कैसे बदल गई? कल तक सोच रहे थे कि जमा कैसे करेंगे, अब 2 महीने हो गए सोच रहे हो नियाज दिला के खर्च कैसे करेंगे। ये मिजाज किसने बदल दिया? कोई तो है जो तुम्हारे पीछे काम कर रहा है। पता चला अवाम की दुनिया और है, इमाम की दुनिया और है। बीवी की सोच बदल गई, बच्चे का गुनगुनाना बदल गया। मालूम हुआ निकलते बढ़ते घर में हुसैन का राज हो गया। उस कमरे से आवाज आ रही थी, या हुसैन। इस कमरे से आने लगी, या अली अकबर। है ये वही घर है क्या जो अभी 2 महीने पहले चुप पड़ा था? कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब ये कमरे से बच्चे के गुनगुनाने की आवाज क्यों आने लगी? क्या तुम्हें पता तो चला ना कि हुसैन के दिन आ गए? सोचो, अभी तो अय्याम आए हैं तो ये हाल है, जब इमाम आएंगे हुसैन अजमतें देने पे आया। और खुदा की कसम
उसने कितनी वाज़ेह अजमतें दी, वाज़ेह। अब मैं उन वाज़ेह अजमतों को अगर अपने बच्चों तक पहुंचा दूं तो मेरा बच्चा ये सोचेगा कि यकीनन एक मजलिस में क्या कुछ नसीब हो जाता है। वाज़ेह अजमतें जानते हो? सबसे पहली चीज कि इमाम हुसैन ने सबको नीचे बिठाया। लेकिन क्या तुम्हें ये एहसास है कि नीचे बिठाकर कितना ऊंचा बनाया? तवज्जो से नहीं सुना है ये जुमला। कितना ऊंचा बनाया कि किसी भी कौम की नजरों में नीचे नहीं रहने दिया, किसी भी कौम की नजरों में नीचे नहीं रहने दिया। अजीजों, मैं तो कहूंगा कि तुम्हारी मालदारी से दुनिया नहीं घबरा रही है, तुम्हारी आजादारी से दुनिया घबरा रही है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी मालदारी नहीं बन रही है, तुम्हारी आजादारी है। चलिए, एक लफ्ज जो बहुत देर से मैं चाह रहा हूं कि आपको पहुंचाऊं और वो हकीकत बन के पहुंचे। क्या है? नीचे बैठने में एक राज था। बिठा तो बागे जहरा वाले कुर्सियों पे भी सकते थे। वो जानते थे कि इस वक्त तख्त की और मूढ़े की सख्त जरूरत है, लेकिन उन्होंने हस्बे दस्तूर फर्श ही बिछाया, इसलिए कि कोई भी तख्त के बैठकर इतना ऊंचा नहीं बना जितना फर्श हुसैन पर बैठ के बना। जितना आदमी फर्श हुसैन पर बैठ के ऊंचा बना है, इतना कोई तख्त पे बैठ के ऊंचा नहीं बना। तवज्जो दीजिएगा, किसी अज़ादार को हिर्स व हविस में आकर किसी नवाब के मूढ़े पे बैठते हुए नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता नवाब को फर्श अदा पे आकर बैठते देखा। इसका मतलब नवाबियत को जरूरत फर्श की है, फर्श को जरूरत नवाबियत की नहीं है। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। मौला नीचे ही क्यों बैठे? अगर बारिश हो रही हो, तुम अपने घर में भी जाओ तो 5 मिनट ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे यहां बैठे हो। फिर क्या बात है भाई? लेकिन उस 5 मिनट से ज्यादा मैं तुमसे एक लफ्ज और कह रहा हूं, जितना फख्र तुम कर रहे हो, जब तुम घर में ऐसे नहीं बैठ सकते, वजह यह थी कि इमाम हुसैन ने तुम्हें प्रैक्टिस दिलाई थी एक असली जिंदगी की। पहली बात तो यह है कि कोई भी आदमी अपने आप को कौम से ऊंचा न समझे, इसलिए हुसैन ने सबके साथ नीचे बिठा दिया। इस लफ्ज की बागे ज़हरा में कदर नहीं हो रही है, सबको नीचे बिठा दिया। तो कौम से ऊंचा मत समझ बैठना। सुनो, ये तुम्हारे बाप का दौलत खाना नहीं है, हुसैन का आजा खाना है। ये हुसैन का आजा खाना। याद है, यहाँ ये कोशिश मत करना, तुम नीचे आके बैठो ताकि तुम्हारा ऊंचा गुरूर मिट्टी में मिल जाए। तुम कितने ऊंचे हो, नीचे बैठ के खत्म। का बात समझ में नहीं आई? मैं एक लफ्ज में समझाऊंगा। आपको इमाम हुसैन उसी वक्त मिल सकते हैं जब आप मजलिस का असली तर्जुमा कर लेंगे। मैं आज असली तर्जुमा कराता हूं। हुसैन का मकसद यह था कि तुम्हें तुम्हारे घरों में जीने का अंदाज आ जाए, इसलिए उन्होंने रोज बरोज मजलिसें कराई। हम हजारों को बराबर में लिए बैठे, तुम 4 को बराबर में न ले सके। हमने गैरों को अपना बना दिया, तुमने अपनों को गैर बना दिया। एक लफ्ज, मैं उससे ऊंचा हूं, वो मुझसे नीचा है। ये शायर छोटा है, वो शायर बड़ा है। वो जाकिर ऊंचा है, ये जाकिर नीचा है। इसकी दाढ़ी छोटी है, उसकी दाढ़ी ऊंची है। ये जरा मुबल्लिग इस्लाम है, ये कायद मिल्लत जाफरिया है, ये हुक्का है, ये पानी है। समझ रहे हैं?
ये सब क्या कर रहे हो तुम? हुसैन की मजलिस तुम्हें एक ही लफ्ज देने आई थी, और वो लफ्ज ये है कि अगर हुसैन की मजलिसें न होती तो बिरादरी तो होती, बराबरी न होती। क्या जुमला है खुदा की कसम। एक तस्बीह बना कर लाए थे जिसे अकीदत की दुनिया में एक जगह पिरो दिया गया था। तुम सबको हमने फर्श मजलिस पे बिठाया था, फर्श तकब्बुर पे तो नहीं बिठाया था। तुम क्यों मगरूर होने लगे? एक नौहा क्या बढ़ दिया, सर पे बैठने का इरादा कर लिया। सलवार भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी तो तलफ्फुज़े नौहा से भी वाकिफ नहीं हुए थे कि अंजुमन के बच्चों को घूर घूर के देखना शुरू कर दिया। जरा सोचो, तुम्हारा ये गोश्त इस काबिल नहीं था कि इसकी इज्जत की जा सके। वो तो खुदा का शुक्र मानो कि तुम नौहे खान बन गए। तुम्हें सेक्रेटरी क्या बना दिया? तुमने सबको चक्की में पीसना शुरू कर दिया। अगर हम बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। हर आदमी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हुसैन बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। क्या बिगाड़ कैसे सकता है? इमाम हुसैन ने दो ही काम किए हैं, हुर को आबाद किया है, यजीद को बर्बाद किया है। जुमला है मेरा खुदा का। यजीद को बर्बाद किया है और हुर को आबाद किया है। एक जुमला है जो बहुत तवज्जो दे दुनिया का। हुर को ऐसा आबाद किया कि उसके बेटे को भी जन्नती बना दिया, और यजीद को ऐसा बर्बाद किया कि उसको बेटे की नजर में भी गैर मोतबर बना दिया। क्या जुमला हुआ है? बेटे की नजर में भी गैर मोतबर बना दिया। तुम क्या सोच रहे हो कि एक मजलिस में जाके हम जो है फैसला नहीं कर सकेंगे? ये हुसैन ने अपना दरबार सजाया है ताकि तुम इसमें आके ये फैसला कर सको कि तुम कौन हो। हुसैन के बारे में कभी फैसला मत करना कि वो कौन है। उसने ये मजलिसें इसलिए रखी है कि तुम अपने बारे में फैसला कर सको कि तुम कौन हो। मसला ये नहीं है कि कौन हुसैन तक आया, कौन हुसैन तक नहीं आया। सवाल ये कि हुसैन भी तो हर किसी को गले नहीं लगाता। क्या बोला ना, मजलिस किसे कहते हैं? सुनिए, मजलिस किसे कहते हैं। कितनी देर से आप बैठे? बहुत देर हो गई। इतनी देर में तो मैं मजलिस तमाम भी कर देता हूँ। मैं तो इंतजार कर रहा था कि मजमा सुना है बाद में आएगा, एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो मैंने कहा भाई हो सकता 15 मिनट की गुजर जाए जब आए, लेकिन ठीक है, जितने आ गए हैं उतने ही कीमती होते हैं। ये तो खुदा का शुक्र है कि तुम कमर कसे रहते हो कि जिक्र हुसैन चलता रहे और तुम्हें इसकी अच्छी चीज़ें मिलती रहें। हम भी यही दुआ करते हैं। अब सुनिएगा, जो असली नुक्ते की तरफ मैं जा रहा हूँ और जिसकी तवज्जो मुझे अपने नौजवान को दिलाना बहुत ज़रूरी है, वो मैं उसको देने जा रहा हूँ। जितनी देर से तुम यहाँ बैठे हो, मजलिस किसे कहते हैं? मजलिस नाम है। जब तक तसव्वुर हुसैन रहे उस वक्त तक गुनाहों से बचते रहने का। आगा, अगर मैं 1000 दिन भी तबलीग करता तो इस जुमले की बराबर ताकत पैदा नहीं कर सकता था जो मैं पैदा करके लाया हूँ। मुतवज्जे रहिएगा, जब तक तुम हुसैन की मजलिस में बैठे रहोगे कुव्वते गुनाह छीनी जाती रहेगी। न तुम जुल्म कर सकते हो, न गीबत कर सकते हो, न चुगली कर सकते हो, न झूठ बोल सकते हो, न जुल्म कर सकते हो। तुम्हें ये सब करने से कौन रोक रहा है? मजलिस हुसैन। कौन रोक रहा है? मजलिस हुसैन। इसका मतलब यह है कि आजादारी नाम है गुनाहों से रुकने का। क्या कहूँ, जुमले के बाद जुमला हो जाता है तो लोग तय भी नहीं कर पाते कि ये वाकई हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब ये कि जो मजलिस में आए और गुनाहों से न रोक पाए, समझना वो आजादार नहीं है। आजादारी नाम है गुनाहों से रोकने का।
जब तक आप मस्जिद में बैठ रहे आपने गीबत क्यों नहीं की, आपने चुगली क्यों नहीं की, आपने जुल्म क्यों नहीं किया, आपने आंखों के इशारे क्यों नहीं किए, आपने ठट्टे क्यों नहीं मारे? हुसैन ने तुम्हें घेर रखा था। खबरदार, हमारे हो तो गुनाह न करना, हमारे हो तो गुनाह न करना, हमारे फर्श पे बैठे हो तो गुनाह न करना, हमारे घर में बैठे हो गुनाह न करना। इसका मतलब गुनाहों का कद घटाने का नाम अज़ादारी है, गुनाह खत्म करने का नाम अज़ादारी है। अब अगर तुम ऐसी अज़ादारी कर रहे हो तो ये अज़ादारी कहां पहुंचेगी तुम्हें पता है? ये तुम तय करना कि एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस में कितने गुनाह घटे। मैं तो इतना ही जरूर तय करूंगा कि इस वक्त कितनी मजलिसें हो रही हैं, कहां कहां हो रही हैं। इसका मतलब करोड़ों करोड़ लोग मजलिसों में बैठे हैं और गुनाहों से रुके हुए हैं, और ये सदका मजलिस का है। ये सदका किसका है? आज भी हुसैन आवाज दे रहे हैं कि दीन का ठेकेदार और है, जिम्मेदार और है। ठेकेदारी ले रखी है इस्लाम की, हम ठेके में हैं। देखिए भाई आले अली को नींद आ रही है, एक सलवार पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अजीजों, मेरी मंजिल तो शायद दूर थी मगर करीब आ गई, करीब आ गई। और अब करीब आ गई है तो इस 28 सफर को भूल कर न जाइएगा, इस फर्ज से पूरा हक अदा करके जाइएगा। बस मेरे चंद जुमले सुनिए। साहब, एक आदमी गुनाह नहीं कर रहा है, कौन सी ताकत है? ये बंबई है। यहाँ के सामईन काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने हर दौर में यहाँ चिरागे अज़ा रोशन रखा है, और ये उनकी मोहब्बतों का कमाल है कि उन्होंने अपने आप को कभी भी इस ज़माने के कदम पीछे नहीं रहने दिया और अपने शहर को हमेशा आगे रखा। अगर आगे रखा है तो अब मेरा जुमला सुनिए, अब मेरा जुमला सुनिए। इमाम हुसैन ने जदीद गुनाहों पर भी डेरे डाल दिए जिसमें दुनिया की कोई हिम्मत डेरा नहीं डाल सकी। वो बेटी जो माँ के सामने मोबाइल चलाने से न रुकी, वो बेटा जो बाप के सामने मोबाइल चलाने से न रुका। जब हमने देखा तो इमाम बाड़े की चहार दीवारी में बैठकर वो भी मोबाइल न चला सका, वो भी मोबाइल नहीं चला सका। मोबाइल चलाने के लिए उसे मजलिस से दूर होना पड़ा। वो बेचारा बाहर ही खड़ा रहा ताकि मोबाइल चला सके। मुतवज्जे हैं, आपने देखा कि मोबाइल की मोहब्बत मौलवी से तो दूर ले ही गई, जन्नत से भी अलग कर गई, जन्नत से भी अलग कर गई। तुम मोबाइल की वजह से यार मजलिस में नहीं आ पा रहे हो, और मैं ये कह रहा हूं कि मोबाइल मजलिस की वजह से मजलिस में नहीं आ पा रहा, या इमाम हुसैन की आंखें उसे देख रही है घूर घूर के। खबरदार, ये यूट्यूब चलाने की जगह नहीं है, ये फेसबुक पे चैटिंग का मकाम नहीं है। किस तरफ जा रहे हो तुम? लिहाजा हुसैन की मजलिस ने एक निज़ाम बख्शा, एक और निज़ाम जो तुम्हें बख्शा है वो ये कि मोमिनीन से गुजारिश है कि शिरकत फरमाएं, सवाब दारैन मिलेगा। सवाब दारैन क्या है? जन्नत में एक घर। इमाम हुसैन के घर आके पता चला कि हमारा जन्नत में भी घर है। इमाम हुसैन के घर आके पता चला कि हमारा जन्नत में भी कोई घर है। अजीजों, मैं अपनी बातों को बिल्कुल तमाम कर देता और यकीनन ये तमाम करने का वक्त आ भी गया है, मगर मैं आपसे 2-4 बातों की अपील और करना चाहता हूं। पहली अपील यह है कि जब तक आप खुद से अज़ादार नहीं बनोगे, दुनिया का कोई आदमी आपको अज़ादार नहीं बना सकता। इसलिए कि अज़ादारी जबरदस्ती की दुनिया नहीं है, अकीदत मंदी की दुनिया है। मोहब्बत के तुफैल में अज़ादारी आती है, दौलत के तुफैल में नहीं आती। कहा मौलाना अज़ादार कैसे बनाया जाए? मैं आपसे बस एक बात पूछता हूं, आप मजलिस में आए हो कि हुसैन तक जाना चाहते हो?
अगर आप मजलिस में आए हो तो खुदा का शुक्र अदा करो, आप अच्छी जगह आ गए, तुमने नेकी की है, सवाब तुम्हें मिला है, अपने घर चले जाओ। लेकिन अगर हुसैन तक आ रहे हो, हुसैन तक जाना है, तब आपको मेहनत करना पड़ेगी। अब मेरा लफ्ज सुनिए, मस्जिद तक जाना और है, मुसल्ले तक आना और है, खुदा तक जाना और है। आप कहोगे मौलाना इसकी दलील? इसकी दलील ये है कि अगर आदमी खुदा तक जा चुका था तो अब अगले दिन फिर यही नियत कर रहा था, कुर्बतन इल्लल्लाह। इसका मतलब ये कि अभी और करीब होना चाहता है। तो रोजाना की नमाज इस बात की दलील है कि ये खुदा की तरफ कदम बढ़ाने का नाम इबादत है। रोजाना मजलिस करना इस बात की दलील है कि हुसैन की तरफ कदम बढ़ाने का नाम मजलिस है। जिस तरह हर मस्जिद में जाने वाला खुदा तक नहीं पहुंचता, इसी तरह हर मजलिस में आने वाला हुसैन तक नहीं पहुंचता। लिहाजा मजलिस में जाने से पहले ये नियत करना होगी कि हम सिर्फ मजलिस तक नहीं जाना चाह रहे हैं, हम हुसैन तक जाना चाहते हैं। अगर आप हुसैन तक जाना चाहते हो तो आपको कलेजा हुर का चाहिए। हुर जैसा कलेजा रखो। हुर चला था इमाम हुसैन की जानिब। जानते हो कैसे चला था? सबसे पहला काम हुर ने ये किया था कि जब वो चला तो उसने यजीदियत की नौकरी छोड़ दी, ताकि दुनिया के अज़ादार को पैगाम दे दे कि जब तक नौकरी यजीदियत की नहीं छोड़ोगे हुसैन नहीं मिलने वाला है। बस अजीजों, मुझे लगता है कि समाअत में अब इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि बयान को आगे बढ़ाया जाए। समाअत खुद ब खुद ये बता देती है कि वो कितनी मजलिसें सुन के आई है और कितनी मजलिस सुनना चाह रही है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मैं आपकी खिदमत आलिया में आपकी अज़ादारी का शरीक हो सका, ये बाग़ ज़हरा वाले की मोहब्बत का शुक्रगुजार भी हूँ और सलमान की मेहनतों का शुक्रिया भी करूँगा कि जिसने ताबड़तोड़ मेरे ऊपर हमले किए ताकि मैं आप तक आ सका। अजीज़ों, हम और आप सब इस वक्त की दुनिया में बग़ैर किसी तासुब के अपने हर दिन को अपनी फ़ातिमा के हवाले करते हैं। अगर हम जनाब फ़ातिमा के हवाले कर पा रहे हैं तो समझना कि हमारे दिन कामयाब, हम कामयाब। वरना अगर हम जनाब फ़ातिमा तक नहीं जा पाए तो रूमाल ज़हरा महशर में शिकायत करेगा। हर मजलिस में आने वाले आदमी की आंखों के पास से एक चीज़ गुजरती है जिसे रूमाल ज़हरा कहते हैं। अजीज़ों, आज 28 सफ़र है, आज रसूल अल्लाह की शहादत है, आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत है। किसमें ताकत है जो दोनों के मसाइब एक साथ पढ़ सके? दो ताबूत है जो आपके हवाले होंगे, एक अल्लाह के रसूल का ताबूत और एक इमाम हसन का ताबूत। नहीं, मेरा लफ्ज़ कमज़ोर है। एक अल्लाह के महबूब का ताबूत होगा और एक महबूब के महबूब का ताबूत होगा। जब इमाम हसन का ताबूत आपके कांधों पे आ जाए तो एक लफ्ज मेरा भी याद रख लेना कि ये उसका ताबूत है जिसे रसूल अल्लाह अपने कांधे पे उठाते थे। ये उसका ताबूत है जिसे रसूल इस्लाम अपने कांधे पे उठाया करते हैं। अजीजों, मसाइब व आलाम की दुनिया तो मुकम्मल होती रहेगी, मगर मैं आपसे पहले करबला की चंद बातें कर लूँ, फिर उसके बाद मसाइब के 2-3 जुमले पढ़ूंगा। मैं तुमसे बस इतना कहूँगा कि क्या तुम्हें छठे इमाम की वो आवाज़ नहीं आती कि छठे इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद पे रोने वालों ऐसे रोना जैसे किसी गुड़िया का बेटा जवान मारा गया हो और उसका कोई सहारा न रह जाए। अजीजों, जब तुम्हारी आवाज़ें बुलंद होती है तो सकीना रोती है और रो के कहती है, परवरदिगारा इनकी आगोश को सलामत रखना, इनकी नस्लों को कायम रखना। काश ये करबला में होते तो
तो मेरा बाबा प्यासा जबा न किया जाता। अजीजों, अगर रोना है तो ज़ैनब की तरह रो, सैयदे सज्जाद की तरह रो। मेरा जुमला सुनो और गिर गया करो। सैयदे सज्जाद कहते हैं मेरे बाबा पे रोने वालों कभी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे बाबा को तड़पा तड़पा के मारा गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। जानते हो तुम कैसे रोते हो, क्यों रोते हो। जनाब सकीना अपने इमाम हुसैन के पास शब आशूर आती हैं और आने के बाद में कहती हैं बाबा यहाँ से कहीं और चलो। का बेटा यहाँ से क्यों चलने के लिए कह रही है। का बाबा कोई औरत है जो खेमों के पीछे आके रोती है। का मेरे लाल रोने दे, वो एक मायूस और गमगीन माँ है जो रोती है। का नहीं बाबा वो आपका नाम लेके रोती है। का बेटा वो तेरी दादी फातिमा। अच्छों को मिला। अजीजों, एक सवाल मेरे मन में आता है कि मैं दुनिया के अज़ादारों से पूछूं क्या तुमने पूरी करबला सुन ली है, तो वो यही कहेंगे कि मौलाना अगर पूरी करबला सुन लेते तो दूसरी मजलिस सुनने की नीयत न करते। मैंने जाकिरीन से पूछा क्या तुमने पूरी करबला पढ़ दी है। का मौलाना अगर पूरी करबला पढ़ देते तो दूसरी मजलिस पढ़ने की हिम्मत न करते। मैंने हमीद इब्ने मुस्लिम से पूछा क्या तूने पूरी करबला लिख दी है। का अगर लिख दी होती तो करबला में यह वाकया न होता। अजीजों, जुमला सुनिए और जब तक जी चाहे जब तक रोइएगा। हमीद कहता है कि करबला में मसाइब इतनी तेजी से चल रहे थे कि कलम उतनी तेज न चल सका। मैंने कहा मैं नहीं समझा। कहा मैंने ये तो गिना कि हुसैन के जिस्म पर जख्म कितने थे, मगर ये न गिन सका कि सज्जाद के दुर्रे कितने लगे। मुझे ये तो पता है कि सकीना को 7 तारीख को पानी बंद हो गया। मुझे ये पता नहीं है कि जी भर के सकीना को पानी कब मिला। मुझे ये तो पता है कि हुसैन 72 जगह गिरे। ये पता नहीं है कि ज़ैनब कितनी जगह गिरी। इसे करबला कहते हैं। रो, जितनी ताकत हो उतनी ताकत से रोना। जब ताबूत तुम्हारे हाथों में आए तो ज़हरा को शिकवा नहीं होना चाहिए। जब ताबूत तुम्हारे हाथों में आए तो इमाम ज़मान ये ना कह दे कि ये मेरे जद का ताबूत है। अजीजों, तुम सुनना चाहते हो, रसूल अल्लाह की शहादत का वक्त करीब आ रहा था। जनाबे रसूल अल्लाह का सर जनाबे फातिमा के जानुए मुकद्दस पे था। अचानक जनाबे ज़हरा की आंखों से आंसू टपके। रसूल ने आंखों को खोला और खोल के कहा मेरी लाडली रोने का सबब क्या है। कहा बाबा आपकी हालत बिगड़ती जा रही है। कहा फातिमा, फातिमा, अरे मुझे करबला याद आ रही है। तू ऐसी बेटी तो है जो अपने बाप का सर जानू पे लिए बैठी है, मगर उस बेटी का क्या होगा जो बाप का सर नौ के नेज़ा पे देखेगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तुम खूब मसाफ कर रहे हो। अपने आप को इमाम ज़माना के हवाले कर देना। मैं चंद जुमले पढ़ूंगा। रिवायत ये बताती है कि जनाब सैयदा ने कहा बाबा क्या बात है। कहा बेटी मेरा परवाना आ चुका है। और ये कह के जनाब रसूल अल्लाह ने काफूर जन्नत लेकर अहले बैत पे बांटना शुरू कर दिया। हसन ये तुम्हारे कफन के लिए काफूर है। हसन ये तुम्हारे कफन के लिए काफूर है। फातिमा ज़हरा से कहा ये तुम्हारे कफन के लिए जन्नत से काफूर आया है। जब तुम्हें कफन मिले तो इस काफूर को, जन्नत के काफूर को इस्तेमाल करना। अली से कहा अली ये तुम्हारे कफन के लिए काफूर है। जब तुम्हें कफन मिले तो इसको इस्तेमाल कराने के लिए कह देना। और बकैया काफूर बचा हुआ जनाब
जनाब अली मुर्तज़ा को देख के कहा ये हमारे कफन के लिए काफूर है। बस एक मर्तबा जैसे ही कहा इमाम हुसैन आगे आ गए, आवाज दी नाना आपने सबको काफूर जन्नत दिया लेकिन मुझे काफूर जन्नत नहीं दिया। पर जनाब रसूल अल्लाह ने गले से लगाया और गले से लगा कहते हैं मेरे लाल, अरे काफूर उसे मिलता है जिसे कफन दिया जाता है। करबला के मैदान में बेकफन लाशा बस अजीजों, इन जुमलों के बाद ताबूत आपके हवाले होगा। इन जुमलों के बाद ताबूत आपके हवाले होगा। रिवायत ये बताती है कि जनाब इमाम हसन को जहर दे दिया गया। रात का वक्त था, जनाब इमाम हुसैन के घर पे एलची पहुंचा। जनाब इमाम हुसैन का दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर आए, क्या बात है? कहा आका हसन को जहर दे दिया गया। जनाब इमाम हुसैन ने अमामा सर से उतार दिया, सर को पीट के कहा आका ए वाह हसना, अरे ये क्या हो गया? अब जो आके देखा तो क्या देखा कि एक तश्त में कलेजे के टुकड़े पड़े हैं। अजीजों कयामत हो जाएगी जब मैं जुमला कहूंगा। इमाम हसन ने कहा हुसैन जरा तश्त के टुकड़ों को गिन के बताओ कितने हैं। अब जो गिना तो इमाम हुसैन ने कहा 72 हैं। पर जैसे ही 72 का लफ्ज आया इमाम हसन ने फरमाया इन्ना लिल्लाह। आज ही तो रुको अभी चंद जुमले रह गए हैं। और रिवायत ये बताती है कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आंगन में टहलने लगे, गुस्ल कफन होने लगा। अजीजों, मैं एक खतीब का जुमला अगर तुम तक पहुंचा दूं कि जनाब फातिमा के 2 बेटे थे। जनाब फातिमा के 2 बेटे थे, एक हसन थे एक हुसैन। दोनों के जनाजों में फर्क ये था कि हुसैन का जनाजा तीरों पे था, हसन के जनाजे पर तीर थे। जब मैयत इमाम हसन बाहर आई, लोगों ने तीर बरसाए, मैयत फिर वापिस आ गई। ज़ैनब ने तीर निकालने चाहे लेकिन हुसैन ने रोक दिया। ए मेरी बहन, ये मदीना है, करबला नहीं है। उस वक्त क्या होगा जब करबला का मैदान तीरों पर तीर होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन। उठ गए मासूम दो रोते हैं अहले अज़ा, उठ गए मासूम दो रोते, उठ गए मासूम दो रोते हैं अहले अज़ा, उठ गए उठ गए मासूम दो रोते हैं अहले अज़ा, उठ गए मासूम दो रोते हैं, उठ गए मासूम दो रोते हैं अहले अज़ा, उठ गए मासूम दो रोते। हाय हसन मुजतबा, हाय रसूल खुदा, हाय हसन मुजतबा, हाय हसन मुजतबा, हाय रसूल खुदा, हाय हसन। उठ गए मासूम दो रोते हैं अहले अज़ा, उठ गए मासूम दो रोते, उठ गए मासूम दो रोते हैं अहले अज़ा, उठ गए मासूम दो। हाय हसन मुजतबा, हाय रसूल खुदा, हाय हसन मुजतबा, हाय रसूल खुदा। उठ गए मासूम दो रोते हैं अहले अज़ा, उठ गए मासूम दो
अज़ाब। हाय हसन मुजतबा हाय रसूल खुदा। 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 उठ गए मासूम दो रोते हैं अहले असा। आप लोग सब कायम करो। उठ गए मासूम दो रोते हैं अहले असा। हाय हसन मुजतबा हाय रसूल खुदा। 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 हाय हसन हाय हसन हाय हसन हाय हसन। जैसे ही घर से निकला ताबूत मुजतबा का। जैसे ही घर से निकला ताबूत मुजतबा का। जैसे ही घर से निकला ताबूत मुजतबा का। जैसे तीरों में गिर गया था। तीरों में गिर गया था फर्जंद मुर्तज़ा का। है हसन है हसन है हसन है हसन। जैसे ही घर से निकला ताबूत मुजतबा का। जैसे ताबूत मुजतबा का। जैसे ही घर से निकला ताबूत मुजतबा का। जैसे का तीरों में गिर गया था। तीरों में गिर गया था फर्जंद मुर्तज़ा का। है हसन है हसन है हसन। क्या मिला तुझे कालिम कासिम यतीम करके। क्या मिला तुझे जालिम कासिम यतीम करके। कुछ भी न खौफ आया कुछ भी न खौफ आया दिल में तेरे खुदा का। है हसन है हसन सन है सन। जैसे ही घर से निकला
ताबूत मुजतबा का जैसे ताबूत मुजतबा का तीरों में गिर गया था, तीरों में गिर गया था फर्जंद मुर्तज़ा का है सन है सन है हसन है सन तीरों पे है जनाजा है उसके लाडले का, तीरों पे है जनाजा है उसके लाडले का, होता था जो सहारा, होता था जो सहारा मुश्किल में अंबिया का है हसन है हसन है सन है सन जैसे ही घर से निकला ताबूत मुजतबा का, जैसे घर से निकला ताबूत मुजतबा का तीरों में गिर गया था, तीरों में गिर गया था फर्जंद मुर्तज़ा का है हसन है हसन है हसन है सन रोको नाज मुझको ऐ चांद फातिमा के, रोको नाज मुझको ऐ चांद फातिमा के, दम घुट रहा है अब तो, दम घुट रहा है अब तो अब्बास की वफा का है हसन है हसन है सन है। मोमिनीन नज़र का एहतमाम टेरिस पे किया गया। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि नोश फरमा लें। मैं गुजारिश करता हूँ अंजुमन गुंचे सादात और असगर मासूमीन के मेम्बरान से कि नवा खाली से नजर नहीं करें। बिस्मिल्लाह। निभाना है मेरे कासिम करीबी में मेरा वादा, 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 निभाना है मेरे कासिम हसन बनकर ज़माने को हसन